कसम वादे प्यार वफा सब नाते हैं नातों का क्या। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का ब्रिज 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 कोर्स, पेज नंबर 73 नंबर पेज का, और चैप्टर है आज हमारा ज्यामिति ठोसों का परिचय। ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है। एग्ज़ाम में आता है, तिमाही में भी आएगा, 6 माही में भी आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आता है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें हम घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे और शंकु के बारे में पढ़ेंगे। किस के बारे में? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, मैंने ना घनाभ को बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया हूँ, और घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, इसका मैंने पर्टिकुलर जो लेक्चर है ना वो मैंने अपने YouTube चैनल पर अच्छे से बना करके डाल दिया हूँ, और उसको मैंने अपना चेहरा दिखाते हुए पढ़ाया हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और उसमें मैंने अपनी फ़ोटो भी डाला हूँ। तो आप घन और घनाभ का वाला लेक्चर लगा लीजिए, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कमेंट बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। तो आप वहाँ पर जा कर के घन घनाभ के वीडियो लगा लीजिए, देख लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि वो अच्छे से आपको समझ में जाए। उसके बाद फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। देखिए, तो हम पढ़ेंगे। देखिए, इसका कार्यपत्रक 1 क्या बोल रहा है। इसका कार्यपत्रक 1 यहाँ पर ये कह रहा है, घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करो। उनकी विमा के आधार पर देखिए, घन की विशेषता ये होती है, घन की विशेषता ये होती है कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती है। इसकी तीनों भुजा, घन की तीनों भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। घन की तीनों भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्लियर? मतलब घन की लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी और ऊंचाई भी बराबर होगी, है ना। घन किसको बोलते हैं मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा वैसे में ना। और घनाभ किसको बोलते हैं? घनाभ की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। घनाभ की तीनों भुजा, कापी में नोट कर लो इसको, घनाभ की तीनों भुजा बराबर नहीं होती। मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी वो घन होगा, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी वो क्या होगा? घनाभ होगा। चाक का डब्बा, इसकी लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है और ऊंचाई भी कितनी है? 5 है। तीनों भुजाएं बराबर है, और तीनों भुजाएं बराबर मतलब क्या होता है? घन होता है। तो घन की तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर है, 5 5 5, तो ये क्या होगा? ये आपका घन होगा। इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, एक की 7, एक की 6 और एक की 4 है, अलग अलग है, तो ये क्या होगा? ये हमारा घनाभ होगा। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, 2 2 2, लंबाई भी 2, चौड़ाई भी 2 और ऊंचाई भी 2, तो ये क्या होगा? हमारा घन। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, और इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, लंबाई है 1, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई कितनी है? 3, अलग अलग है। तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम घनाभ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? घनाभ कहते हैं। देखिए, अब अगला क्या है यहाँ पर? अगला यहाँ पर कार्यपत्रक आपका 2 है। इसके लिए आपको घनाभ की आकृति में फिर से समझा देता हूँ कि घनाभ की आकृति कैसी होती है। देखिए, ऐसी होती है घनाभ की आकृति। देखिए, एक मैंने लिया यहाँ पर आयत। क्या लिया मैंने? आयत। आयत में क्या होता है दोस्तों? आयत में ना आमने सामने की भुजाएं बस बराबर होती, मतलब ये वाली भुजा जितनी बड़ी उतनी बड़ी ये वाली भुजा होगी, और ये वाली भुजा जितनी बड़ी उतनी बड़ी ये वाली भुजा होगी। इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसके सामने भुजा ये वाली, ये दोनों बराबर होगी, और उसके सामने भुजा ये वाली बराबर होगी। एक आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया। क्लियर? इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, ये बन गया आपका घनाभ। एक प्रकार का ये डब्बा होता है। क्या होता है? डब्बा। देखिए, डब्बा के ऊपर की सतह ये वाली हो गई, यहाँ से ढक्कन खुलता है ना। बाजू की दीवार ये वाली हो गई, बाजू की दीवार ये वाली हो गई, ये वाली दीवार ये वाली हो गई, और पीछे की दीवार ये वाली हो गई, और सामने का दीवार ये वाली हो गई। इसमें कुल कितनी फलक होती है? इसमें 6 फलक होती है। घनाभ में 6 फलक होती है।
ये हो गई आपकी पहली फलक, ये वाली, क्लियर। ये हो गई आपकी दूसरी फलक, ये पीछे वाली हो गई आपकी दूसरी फलक हो गई। ये हो गई आपकी तीसरी फलक, ये हो गई आपकी तीसरी फलक, क्लियर। ये हो गई आपकी चौथी फलक, और ये हो गई आपकी पांचवी फलक ऊपर वाली, और जो हो गई आपकी छठवीं फलक नीचे वाली हो गई आपकी छठवीं फलक। घनाभ में कितनी फलकें होती है? देखिए घनाभ में 6 क्या होती है? घनाभ में 6 फलकें होती है। घनाभ में कितनी फलकें होती है? 6 फलकें होती, क्लियर। और घनाभ में कोरें कितनी होती है? कोर का मतलब होता है भुजा कितनी होती है? घनाभ में कोर कितनी होती है? कोर का मतलब होता है भुजा। देखिए 1 भुजा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोरें कितनी होती है? 12 कोरें होती है। और शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? देखिए गिन लेते शीर्ष बिंदु, इसको बोलते शीर्ष। 1 बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने बिंदु होते? शीर्ष बिंदु 8 होते। कितने होते हैं? 8 होते हैं। मतलब आयत से मिलके क्या बनता है? देखिए आयताकार फलकों से मिलके क्या बनता है? हमारा घनाभ बनता है। अब घन किसको बोलते हैं? अच्छे से समझ लीजिए घन क्या होता है। देखिए घन वर्ग से मिलके बनता है। और वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। मतलब कि अगर जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी, और उतनी बड़ी ये वाली भी भुजा होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम घन, इसको हम वर्ग से मिलके क्या बनता है? देखिए वर्ग हो गया, वर्ग से मिलके आपको क्या बनता है? घन बनता है। क्या बनता है? आपका घन बनता है। कैसे बनाओगे? एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये हो गया, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे, इसको इससे मिला दिए, क्या बन गया आपको? घन। इसमें भी, इस घन में भी आपकी 6 फलकें होगी, घन में भी आपकी 12 कोर होती है, और घन में भी शीर्ष कितने होते हैं? घन में आपके 8 शीर्ष होते हैं। बस अंतर ये होता है कि घन की तीनों भुजाएं, ये होगी आपकी लंबाई, ये होगी आपकी चौड़ाई, और ये होगी आपकी ऊंचाई, तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। देखिए अब इसके ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से। देखिए पहला क्या बोल रहा है? देखिए सत्य है असत्य। सत्य का मतलब होता है सही, असत्य का मतलब होता है गलत। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से जो वाक्य सही है उसके सामने सत्य लिख देना, और जो वाक्य गलत है उसके सामने असत्य लिख देना। देखिए एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। क्या घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है? नहीं। तो घन की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है ना, लेकिन घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती, क्योंकि घनाभ आयत से मिलकर बना होता है ना, क्लियर। घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है क्या? नहीं होती है। बाकी गलत लिखा है, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम असत्य, है ना। देखिए दूसरा, एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है क्या? घन या घनाभ में 8 फलक होती है? नहीं, 6 फलक होती है। ये वाक्य भी कैसे दिया आपका? असत्य दिया। अभी मैंने बताया था कैसे होती 6 फलक, है ना। अगला, प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं? नहीं, गलत है। घन के फलक, देखो प्रत्येक फलक के, एक फलक में सिर्फ 4 शीर्ष होंगे। देखो ये है आपकी सिर्फ एक फलक, एक फलक में कितने शीर्ष होते हैं? 4, 1 2 3 4, 4 ही शीर्ष होते हैं। अगर घनाभ लिखा होता, क्या पूरे घनाभ में 6 से 8 शीर्ष होते हैं तो सत्य रहता, लेकिन सवाल वाले ने बोला क्या प्रत्येक फलक में 8 शीर्ष होते हैं? नहीं, फलक में सिर्फ 4 ही शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4, फलक में सिर्फ कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं, है ना। प्रत्येक फलक में 4 शीर्ष होते हैं, यहाँ पर 8 लिखा, तो ये बाकी भी कैसा है? असत्य। असत्य मतलब क्या होता है? गलत है। अगला क्या है? अगला बोल रहा है किसी घन की विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। क्या घन के विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है क्या? तो घन का विकर्ण क्या होता है मालूम है? घन का विकर्ण ये होता है, इस भुजा को इस भुजा से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको हम घन का विकर्ण बोलते हैं। ये घन का विकर्ण होता है। इस छोर को इस छोर से मिलाने वाली रेखा घन का क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो क्या भुजा और विकर्ण की लंबाई बराबर होती है क्या? नहीं होती है। तो ये वाक्य भी कैसा है आपका? असत्य है, गलत लिखा है ना। बराबर हो, इसमें बोला कि किसी घन की विकर्ण की लंबाई प्रत्येक भुजा बराबर होती है क्या? होती है लिखा है, गलत वाक्य लिखा है, जबकि बराबर नहीं होती है ना। तो ये कैसा है? असत्य है। कैसा वाक्य है? असत्य मतलब गलत वाक्य है। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं? हाँ, घनाभ आयत से मिलके बनता है, बताया था मैंने। घनाभ आयत से मिलके बनता है और घन वर्ग से मिलके बनता है। तो घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, सही बात है, सत्य है ना। अब देखिए इन वस्तु का आकार क्या है? देखिए आपका ज्यामिति बॉक्स मतलब कंपास बॉक्स किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है ना। माचिस की डिब्बी भी में भी 6 फलक होते हैं, वो भी किसके आकार की होती है? माचिस की डिब्बी भी हमारी
घनाभ के आकार की होती है। वो लेक्चर लगा लेना जो मैंने बताया था घन और घनाभ के बारे में, है ना, चैनल पर जाकर के आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें मैंने फोटो डाला हूँ। शंकु किसको बोलते हैं, घन, सब कुछ बनाया है। देखो सड़क बनाने वाला रोलर, जो सड़क बनाने वाला जो रोलर होता है ना वो इस टाइप का होता है, ये ऐसा होता है, क्लियर। सड़क बनाने वाला रोलर इस प्रकार का होता है। और इसी को ये बेलन के आकार का, इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, है ना। तो सड़क बनाने वाला रोलर किस आकार का होता है, सड़क बनाने वाला रोलर सड़क बनाने वाला रोलर किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। लड्डू, जो लड्डू होता है ना हम खाते हैं, लड्डू खाएंगे मज़ा आएगा, है ना कि नहीं। जो लड्डू होता है ना, लड्डू गोला के आकार का होता है, गोला। फुटबॉल भी गोला, लड्डू भी गोला। आइसक्रीम की कोन, आइसक्रीम की कोन ऐसी होती, मुंह में पानी आ गया। अरे कोरोना वायरस चक्कर में आइसक्रीम खाने को नहीं मिली, है ना जी। आइसक्रीम ये कोन के आकार की होती है, इसको शंकु बोलते हैं। क्या होता है, शंकु। तो आइसक्रीम की कोन किसके आकार की होती है, शंकु होता है। आइसक्रीम की कोन किस आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।